बुलेटिन के आगाज में बात करें महंगाई के हवाले से। गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। आटा, घी, चीनी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। रंगपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं राना परवेज अख्तर। हुकूमत का आवाम को नए साल पर महंगाई की सूरत में तोहफा। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी महंगे कर दिए गए। 400 रुपए में फरोख्त होने वाला आटे का थैला 250 रुपए इजाफे से 650 रुपए का हो गया, जबकि चीनी 70 से बढ़कर 90 रुपए किलो और घी 300 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं कि 400 से 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, महंगा आटा कैसे खरीदें। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय महंगाई में इजाफा कर रही है। ना सानू आटा मिलता पिया, ना घ्यो मिलता पिया, ना चीनी मिलती पिया। घर दे विच अखराजात बहुत ज्यादा हैं, महंगाई हो रही है, दिन बर दिन महंगाई हो रही है। अस गरीब जा भी है केड़े पासे। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर भी ये रिलीफ खत्म हो चुका है। सब्सिडी वाली अशिया के असूल के लिए घंटों कतारों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, मगर शाम को खाली हाथ घरों को लौटना पड़ता है। सुबह 7 बजे से हम लोग आए हुए हैं, अभी यूटिलिटी स्टोर बंद था, लाइनें बना के हम लोग खड़े हैं, लेकिन अब 11 बजने को है, अभी तक बारी हमारी नहीं आई। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि आए रोज जो कीमतें बढ़ रही हैं इन पर सख्त से सख्त नोटिस ले और इनकी कीमतों में कमी करे। बढ़ती महंगाई ने शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल बना दिया है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे। महंगाई के बायस यूटिलिटी स्टोर पर भी शहरियों के लिए रिलीफ खत्म हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। रहीम यार खान में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए मजीद महंगा होकर 1880 में फरोख्त होने लगा है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में 24 घंटों के दौरान 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए मजीद महंगा हो गया। 1730 रुपए आटे का थैला महंगा होकर 1880 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन मालकान कहते हैं कि सरकारी रेट पर रोटी बेचना मुश्किल हो गया। अगर 20 रुपए में भी रोटी बेचें तो कारोबार मुतासिर होगा। एक महीने में आटे के रेट में कम से कम कुछ 680-690 रुपए के करीब इजाफा हो चुका है। तो मुझे ये बताएं, सरकारी रेट जो है रोटी का वो हमें दिया गया है 12 रुपए फी रोटी के बेचनी है आप लोगों ने। तो मैं हैरान हूँ, 12 रुपए क्या बेचे हम तो इस टाइम 20 रुपए भी बेचे तो हमें नुकसान है। तो अब हमारा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जो हमारी यूनियन है, जो हमारी एसोसिएशन है, तो जरूरी है हुकूमत को चाहिए अपना किरदार अदा करे इसमें। शहरी महंगाई से तंग आकर हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं कि हुकूमत पंजाब अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। महंगाई की सूरत हाल तो दिन ब दिन अब तर होती जा रही है। गरीब आदमी के तो पहले ही पहुंच से बाहर था, ये रोटी, कपड़ा, मकान सारा कुछ गरीब आदमी के पास, लेकिन अब जो सफेद पोश लोग हैं ये उनकी पहुंच से भी दूर होते जा रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कहाँ गए हैं सारे इदारे जिन्होंने ये सारा कुछ चेक करना है कि किस चीज के रेट, किसी को पता ही नहीं है रेट किस चीज के बढ़ रहे हैं। आवाम जो है वो धक्के खाती फिरती है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से रोटी की कीमतों में फौरी कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। नए साल का आगाज हो गया, लेकिन महंगाई ने पीछा ना छोड़ा। नए साल में हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। कहरोड पक्का में यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आटे की कीमत में 400 से 650 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, नए साल में हुकूमतें आवाम को रिलीफ का जो है पैकेज देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो नए साल में महंगाई का तोहफा दिया जा रहा है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर वैध ऐसा इदारा होता है जहां पर आवाम को सस्ती अशिया की सहूलियत मैसर होती है। लेकिन साल 2023 में जो है वो घी, आटा और चीनी के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर खवातीन जो है सुबह से ही बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। जी दिखाओ, चीनी का रेट बढ़ गए, घी का बढ़ गए, आटे का बढ़ गए, क्या आखना चाहते हो? असा आखना इो चाहते हैं जेड़ा बंदा सौदा घिने ना उको एक सौदे नाल एक भी सौदा दिता वने, उको ये ना आखा वने तू दाल घेन, तू इंदे नाल 20 सौदा घेन। और गरीब बंदे को पैसे ना होवे और कितों घिनावे, चोरी कर आवे। छोटे छोटे बच्चे, महंगाई इतनी है, गुर्बत इतनी है, सवेर दे जाने तोरे सामने आते बैठे, कितों कितों दूर दूर ते आते बैठी है। जी मेरे साथ मजीद जो है वो खवातीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी तू सुने साहब कितों आए वे? फिर जो दरबार से आए भाई, सुबह के बैठे 7 बजे के, ना चीनी मिली, ना आटा मिला, ना घी मिला।
ऐसे ही बैठे हैं सुबह से। जी, जैसा कि ख़वातीन का कहना है कि वो सुबह से यहाँ पर आती हैं, लाइनों में लगी रहती हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ से वो ना आटा मिलता है ना घी मिलता है। तो उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है उसने भी रेट्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। आटे का रेट जो है वो 250 रुपये 10 किलो के थैले में बढ़ा दिया गया है। चीनी का रेट जो है वो 20 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दिया गया है। इसी तरह घी का रेट जो है वो भी 75 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर शहरियों का, ख़वातीन का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के हाल पर रहम करते हुए जिन अशिया खुर्द-ए-नोश के रेट बढ़ाए गए हैं उनको कम गरीबों के किया हाल जाए। पर हुकूमत रहम करे। आशिक हुसैन कुरैशी हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत का आवाम को नए साल में महंगाई का तोहफा, कोटद्दू में सब्सिडाइज अशिया में होशरुबा इजाफा। हुकूमत के आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। घी 75, चीनी 19 और आटा 248 रुपए महंगा हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से नए साल का तोहफा महंगाई का बम आवाम पर गिरा दिया गया है। सरकारी स्टोर पर घी, आटा, चीनी के रेट जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे खरीदारी के लिए आए हैं। इनसे पूछते हैं कि हुकूमत की तरफ से महंगाई करने पर इनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। जी सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि नए साल के शुरू में ही अगर उन्होंने कुछ आवाम को रिलीफ नहीं देना तो कम से कम महंगाई करके आवाम के मुंह से ये निवाला तो न छीने। इस वक्त घी पर केजी 75 रुपीज इन्होंने बढ़ा दिए हैं। सुबह यहाँ पे इतना रश होता था पहले, आज नए साल के दिन में कोई एक बंदा भी नहीं है अभी तक खरीदार। कहाँ से आवाम की कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हुकूमत ने आवाम पर जो महंगाई का बम गिराया, नए साल में कम से कम हुकूमत को चाहिए था कि गरीब आवाम को रिलीफ दे, लेकिन इन्होंने रिलीफ देने की बजाय गरीब आवाम पर उल्टा महंगाई कर दी है। यहाँ पर ये इनका कहना था कि ये जब आते थे यहाँ पे स्टोरों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती थी, लेकिन यहाँ पे महंगाई होने की वजह से अब खरीदार ही गायब है। इन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से, अगर हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो कम से कम महंगाई भी ना करे। जी शहरी परेशान है, बहुत शुक्रिया शफकत मिलाना। अब आपको बताएं, जहानिया में शदीद सर्दी और धुंध में इजाफे के साथ ही गैस नायाब हो गई। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हुई तो ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली खुश्क लकड़ी की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। इसी हवाले से देखते हैं अमजद हुसैन की बुटर। जहानिया में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस गायब रहने लगी। शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया। एलपीजी गैस की कीमतें पहले ही आवाम की पहुंच से दूर हैं। अब खुश्क लकड़ी का रेट भी 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गया है। खाना पकाने के लिए परेशान शहरी खुश्क लकड़ी के रेट सुनकर हुकूमत पर फट पड़े। शहरियों ने हुकूमत से गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा किया है। पहले तो ये 800 रुपये में मन मिलती थी, अभी ये 1000-1200 की मिल रही है। और ये इतनी गीली भी होती है कि जलाने के और खाना पकाने के भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो गैस है वो तो आती नहीं है। घरेलू गैस जो है उसका प्रेशर भी अगर आता है तो प्रेशर बहुत कम होता है। बच्चों के लिए खाना बनाना और जो दूसरे मामला है घरेलू, वो बहुत ही मुश्किल है। गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू खवातीन भी काफी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग में कमी की जाए और उसके साथ साथ ही खुश्क लकड़ी और एलपीजी की कीमतों में वाज़ेह कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टेड़ोही न्यूज जहानिया। साल 2022 गुजर गया मगर महंगाई का सिलसिला ना थम सका। अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 15 दिनों के दौरान आटे के 15 किलो थैले की कीमत 350 रुपए का इजाफा हो चुका है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। बिल्कुल, महंगाई का जिन काबू ना किया जा सका। बात करें अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतों की तो अशिया खुर्द-ए-नोश जो रोजाना की बुनियाद पर खाने पीने वाली अशिया हैं, इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया। अगर हम बात करें चावल की कीमत की तो चावल की कीमत में पिछले एक माह के दौरान फी किलो 100 रुपये इजाफा देखने में आया। जो चावल 250 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था वो अब मार्केट के अंदर 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर आटे की बात करें तो आटे का भी बहरान मार्केट के अंदर है। इस वक्त आटा 15 किलो का थैला जो 1500 रुपये का मिल जाता था और वही 1850 रुपये का मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैदे की बात करें तो 50 किलो का मैदे का थैला 5500 रुपये का जो आज से 12 दिन पहले फरोख्त हो रहा था वो अब 6500 रुपये का मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतें बढ़ने से साथ साथ जहां दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं वहां शहरी भी परेशान हैं। इनके लिए चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे, कीमतें थमने का नाम ही नहीं ले रही, हुकूमत से क्या? बेटा हमारी तो कैस्ट है कि बहुत महंगाई हो गई है, लिहाजा कोई कमी की जाए।
सन 22 तो खत्म हो गया है, नया सन 23 भी आ गया है। अल्लाह ताला लोगों को रिलीफ मिले। बहुत लोग परेशान हैं, जैसे बच्चे ने बताया बहुत महंगाई हो गई है। कोई मेहरबानी की जाए, हुकूमत को कष्ट है, मेहरबानी की जाए। हुकूमत से मुतालबात भी कर रहे हैं और इनका कहना है साल 2022 भी गुजर चुका है, साल 2023 का आज पहला दिन है, लेकिन फिर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। इनसे हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। महंगाई का मतलब यह है कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनको सिर्फ हुकूमत के आने का शौक था, इनको परफॉर्मेंस बिल्कुल इनकी ज़ीरो है। ये सोए पड़े हैं, इतनी महंगाई हो गई है, ये सोए पड़े हैं। इनको पता ही नहीं है कि इनको शौक था कि हुकूमत में आना है। इससे तो पहले भी वही ठीक थे, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है हुकूमत। तो आपकी दुकान बैलेंस भी नहीं है। दुकानदारी यही असर है कि लोग जरा के लड़ते हैं, इतनी चीज़ें महंगी कर दी हैं। हमने क्या महंगी की हैं जब पीछे से जो चीज़ें महंगी आ रही हैं, उसमें हमारा कसूर थोड़ी है। सेल में कोई कमी बाकी? सेल में बहुत कमी हो गई। अब तो पहले लोग 1 किलो घी लेते थे, अब पाव पे आ गए घी। चीनी अब बेचारों के पहले 4-5 किलो लेते, अब किलो पे आ गए हैं। हुकूमत से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी मुतालबात कर रहे हैं कि लिहाजा ना सिर्फ अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, बल्कि महंगाई को कम किया जाए, ताकि हर आदमी ये चीज़ें आसानी से खरीद करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। नया साल भी मुतवस्सित तबके की परेशानी को कम ना कर सका। मुल्तान में आटे के एक थैले के लिए शहरी ख्वार, शहरियों के आटे के हुसूल के लिए घंटा घर चौक पर लंबी कतारें, घंटों लाइनों में लगने के बावजूद शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, साले 9 का सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला है, लेकिन महंगाई के वार जो है वो कम ना हो सके और गरीब अभी भी मुतवस्सित तबका जो है वो शहर मुल्तान में इस वक्त जो किला कोयना कासिम बाग है, इससे मुल्हिका रोड के ऊपर आटे की जो है वो लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कैमरामैन फहीम अगर आपको दिखा सके तो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है वो इस आटे के लिए जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और घंटों यहाँ पर खड़े होने के बाद जो है फिर सस्ता आटा जो है वो यहाँ पर शहरियों को मिल रहा है। शहरियों को आटा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। कुछ बुजुर्ग हैं जो इंतजार कर करके इस वक्त थक चुके हैं और थक कर बैठ चुके हैं। हमारे साथ ही मौजूद होंगे। सर क्या कहेंगे, क्या लेने के लिए आए हुए? आटा लेने के लिए आए हैं। 2 घंटे हो गए आटा लेने के लिए हैं। आटा नंबर भी नहीं आता। तो ये बताओ, नया साल शुरू हो गया नई उमंगों के साथ, नए जज्बे के साथ, लेकिन फिर भी हम इसी तरह रोड पे लगे हुए हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं आटे के इंतजार में। हाँ, फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट जो ऐसी है हमारी, घर घर पहुँचाएं तो फिर अच्छी बात है ना। पर हम बुजुर्ग आदमी 40 रुपये जो भी बेटे को मिन्नत किया मैं ले जा भी है। ये भी बताएं कि क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात है आपको, आपकी बुजुर्गी को देखते हुए क्या आटा पहले नहीं दिया जा रहा कि आप बुजुर्ग हैं, चले आपको पहले आटा दे देते? नहीं देते, वो कहते हैं लाइन पे आओ, लाइन पे जाओ फिर मिलेगा। बुजुर्ग हो या जवान हो, लाइन में लगोगे तो आटा मिलेगा। आप भी इधर आए मेरे पास, बताइए, हाथ में शनाख्ती कार्ड आपने लिया हुआ है और कुछ पैसे भी आपने लिए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे? आटा लेने के लिए आए हुए। तो आपकी बुजुर्गी को देखकर ये पहले नहीं कह रहे कि आके ले जाएं, क्या आपको भी लाइन में लगाया हुआ? मर्जी है इनकी, क्या कर सकते हैं, आप कह दो। खासा मुश्किलात का सामना है। और पाकिस्तान की अगर मैं बात करता चलूँ तो इस वक्त ख़ुसूसन मुल्तान की, तो ये निहायत दुख का समा जो है वो मुल्तान के रोड पर देखा जा रहा है कि सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो आटे के हसूल के लिए यहाँ पर। जी, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद। चिश्तिया में खाद माफिया के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा की खाद बहरान पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां। शुगर मिल्स रोड पर गोदाम में जखीरा शुदा 10,000 यूरिया और कीन गवारा खाद के थैले बरामद। गोदाम को सील, मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, चिश्तिया में खाद माफिया के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा की खाद बहरान पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां की गई। रहीमिया खान में ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। खैबर महल 4 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर ना पहुंची। अलाइमा इकबाल एक्सप्रेस 5 और मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे बाद स्टेशन पर पहुंची। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बताइएगा।
रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं। धुंध के बाद ट्रेनों की जो रफ्तार है वो कछुए की रफ्तार से यहाँ पे पहुंचने लगी। रहीम यार खां के रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही उसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रहीम यार खां के रेलवे स्टेशन पर आज तेजगाम जो कराची से रावलपिंडी जाती है 4 घंटे की ताखीर से पहुंची है। खैबर मिल जो कराची से पेशावर जाती है 4 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कराची से सियालकोट जाती है 5 घंटे की ताखीर से पहुंची है। मिल्लत जो कराची से लाला मूसा जाती है 4 घंटे बाद पहुंची है, जबकि हजाना जो हवेलियां से कराची जाती है 3 घंटे की ताखीर से पहुंची है। अप एंड डाउन ट्रैक से तमाम की तमाम ट्रेनें जो हैं इस वक्त ताखीर से पहुंच रही, जिसके बाद मुसाफिर जो है सख्त सर्दी में कई घंटे ट्रेनों के इंतजार की अज़ियत में मुब्तला है। उनका यही मुतालबा है रेलवे हुकाम से कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि ट्रेनें बर वक्त पहुंचे और उनकी जो मवासलाती मसाइल है उनका इज़ाला हो सके। खानपुर रेलवे के रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अलविदाई तकरीब का इनेकाद रेलवे स्टेशन में किया गया। तकरीब में ताजिर बरादरी, सियासी शख्सियत, राना फैसल समेत दीगर अफसरान की शिरकत। आपको बता दें, खानपुर से आगाह करें, खानपुर रेलवे के रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। 2023 इलेक्शन का साल, मेंबरान असम्बली हल्का तब्दील करने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ की शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी रोही ने हासिल कर ली है। अहमद हुसैन डेहड़ ने शहबाज शरीफ से 2 हलकों से टिकट मांग लिया। अहमद हुसैन डेहड़ NA 148 और 149 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ ने अहमद हुसैन डेहड़ से पार्टी मुशावरत का वक्त मांग लिया है। आपको बता रहे हैं, अहमद हुसैन डेहड़ ने शहबाज शरीफ से 2 हलकों से टिकट मांग लिया है। अहमद हुसैन डेहड़ NA 148 और 49 से इलेक्शन लड़ने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। विहाड़ी में योगा क्लब में साल 9 पर फेस्टिवल का इनेकाद कायदे आजम पार्क में किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। जी बिल्कुल, आज 2023 का पहला दिन है और पाकिस्तान योगा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम विहाड़ी योगा क्लब के अंदर भरपूर योगा किया गया और इसके बाद जो है वो योगियों ने भरपूर नाश्ता भी किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मोहतरम योगी जवेद इकबाल, हम इनसे भी जानते हैं। सर, क्या पैगाम होगा 9:30 के आगाज़ पर आपका? जी, पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि जो गुजरने वाला साल है वो हम सब के लिए अल्लाह उसको रहमत बनाए। हमसे जो भी गुनाह उस साल में हुए अल्लाह उनको बख्श दे, हम पे रहमत करे और आने वाले साल को हमारे लिए बायसे बरकत बनाए। तो मैं तो योगा के हवाले से, योगा के प्लेटफार्म से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि साल 9 का आज पहला दिन है। तमाम विहाड़ी के लोगों से मेरी अपील है, ये सेहतमंद प्रोग्राम हमने शुरू कर रखा है। आप ग्राउंड में आएँ, अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें ताकि आप सेहतमंद हों। और ये एक्सरसाइज आप समझते हैं कि सिर्फ आप जिस्म की एक्सरसाइज करते हैं, नहीं, ये पूरी आपकी ज़िंदगी का महवर है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके दिमाग में, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, दिमाग आपका फ्रेश होता है, वो मुस्बत सोच रखता है। आप अगर कारोबार करते हैं, आप मुस्बत फैसले करते हैं। आप घर चलाते हैं, आप मुस्बत फैसले करते हैं। जहां भी आप बैठेंगे एक्सरसाइज के बाद, आप मुस्बत फैसले करेंगे, उससे इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे, आपका मुल्क खुशहाल होगा, आप खुशहाल होंगे। आप ज़रूर ज़रूर यहाँ तशरीफ लाएं, मेरा विहाड़ी के लोगों के लिए पैगाम है। मुमताज शायर अब्दुल अजीज भुट्टा भी हमारे साथ। जी, बहुत शुक्रिया हाफिज साले मोहम्मद। AC सदर मुल्तान अब्दुल बासित सिद्दीकी को तब्दील कर दिया गया है। अब्दुल बासित सिद्दीकी की जगह पर कामरान सगीर को AC सदर मुल्तान तैनात कर दिया गया। तैनाती के अहकामात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला ने जारी किए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। वसीम शहजाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं, कामरान सगीर को AC सदर मुल्तान तैनात कर दिया गया। तैनाती के अहकामात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ने जारी किए हैं।